तो आज हम समूह में जो टॉपिक लर्न करेंगे उसका नाम है चक्रीय ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप। एक ग्रुप जी चक्रीय ग्रुप कहलाता है यदि इसमें एक अवयव ए ऐसा विद्यमान हो कि जी का प्रत्येक अवयव ए की पूर्णांक घात के रूप में व्यक्त किया जा सके। इस स्थिति में ए को ग्रुप जी का जनक कहते हैं, अर्थात G is equal to a to the power n such that n belong to Z। G को a द्वारा भी निरूपित करते हैं। एक चक्रीय ग्रुप को एक अवयव से जनित किया जाता है, इसलिए चक्रीय ग्रुप को मोनोजेनिक भी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सभी पूर्णांकों का योजित ग्रुप Z एक अनंत चक्रीय ग्रुप है जिसके एक और माइनस एक जनक है, बिकॉज 1 is equal to 1 into 1, 2 is equal to 1 plus 1 is equal to 2 into 1, अर्थात एक से जनित होता है। 3 is equal to 1 plus 1 plus 1 3n, और n is equal to 1 plus 1 plus n times n into 1, अर्थात प्रत्येक पूर्णांक को एक की पूर्णांक घात के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, इसलिए z का जनक एक है। इसी प्रकार -1 is equal to -1, -2 is equal to -1 plus 1, यानी 2 into -1, तो n बराबर 2, -n is equal to -1 -1 -1 up to n times is equal to n into -1, अर्थात इसी प्रकार -1 भी इस ग्रुप का जनक है। फॉर एग्जाम्पल, समुच्चय 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा एक गुणात्मक ग्रुप है। यह एक चक्रीय ग्रुप है तथा इसके दो जनक होंगे आयोटा और माइनस आयोटा, बिकॉज आयोटा इज इक्वल टू आयोटा टू दी पावर 1, -1 इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर, माइनस आयोटा इज इक्वल टू आयोटा क्यूब, और 1 इज इक्वल टू आयोटा टू दी पावर 4, अर्थात 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा के प्रत्येक अवयव को आयोटा की पूर्णांक घात के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, इसलिए इसका जनक आयोटा है। इसी प्रकार 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा को माइनस आयोटा के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं, इसलिए माइनस आयोटा भी इसका एक जनक होगा। ग्रुप 0 1 2 3 4 5 विथ एडिशन मॉडुलो 6 एक चक्रीय ग्रुप है जिसके 1 तथा 5 जनक है। देखिए, 1 into 1 is equal to 1, 2 into 1 is equal to 2, 3 into 1 is equal to 3, 4 into 1 is equal to 4, 5 into 1 is equal to 5, ऑलराइट। तो 6 into 1 is equal to 0, इसलिए दिए हुए ग्रुप का जनक एक है। चक्रीय ग्रुप से संबंधित प्रमेय, यदि ए किसी चक्रीय ग्रुप जी का जनक है तो ए इनवर्स भी जी का जनक होता है। G is a cyclic group with generator A, तो G is the set of element A to the power n such that n belong to Z। अब अपन ले कि G का कोई अवयव लिया अपन ने A to the power m belong to G, जहां m कोई पूर्णांक है, तो A to the power m is equal to A to the power minus m into minus m, अर्थात A इनवर्स टू दी पावर माइनस m। अब m बिलोंग टू Z, इसलिए माइनस m बिलोंग टू Z। जी का प्रत्येक अवयव को A इनवर्स की पूर्णांक घात में भी व्यक्त कर सकते हैं, इसलिए A इनवर्स भी जी का जनक होगा। अर्थात यदि किसी चक्रीय ग्रुप जी का जनक A है तो A इनवर्स भी जी का जनक होगा। सेकंड थ्योरम है, प्रत्येक चक्रीय ग्रुप आबेली होता है परंतु इसका विलोम सदैव सत्य नहीं है। जैसे जी जे माना कि चक्रीय ग्रुप है जिसका जनक ए है। जी के दो स्वेच्छ अवयव लिए अपन ने x और y, x बिलोंग टू जी, y बिलोंग टू जी, तो x बराबर a टू दी पावर m, y इज इक्वल टू a टू दी पावर n। m तथा n कोई दो पूर्णांक है। xy इज इक्वल टू a टू दी पावर m,
इंटू ए टू द पावर m इज इक्वल टू ए टू द पावर m प्लस n इज इक्वल टू ए टू द पावर n प्लस m। चूंकि पूर्णांकों में योग क्रम विनिमय होता है, दिस इज इक्वल टू ए टू द पावर n ए टू द पावर m बराबर yx, अर्थात जी एक आबेली ग्रुप है, परंतु इसका विलोम निम्न एग्जाम्पल द्वारा सत्यापित किया गया है। नेक्स्ट है प्रमेय 3। एक परिमित चक्रीय समूह की कोटि गुणांक और उसके जनक की कोटि बराबर होती है। माना कि जी एक परिमित चक्रीय ग्रुप है, इसका जनक ए है। यह भी मान लिया कि ए की कोटि n है, अर्थात कोटि की परिभाषा से ए टू द पावर n बराबर ई, चूंकि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू n, जी का तत्समक ई है। यह भी मान ले कि H इज द सेट ऑफ एलिमेंट ए स्क्वायर ए टू द पावर n बराबर ई, तो सिद्ध करेंगे H बराबर जी। H के कोई दो अवयव लिए ए टू द पावर आई और ए टू द पावर जे। माना कि ए टू द पावर आई बराबर ए टू द पावर जे, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन जे एंड दिस जे लेस देन इक्वल टू n। ए टू द पावर माइनस आई से दोनों तरफ गुणा किया तो ए टू द पावर 0 बराबर आइडेंटिटी एलिमेंट ई इज इक्वल टू ए टू द पावर जे माइनस आई। ए टू द पावर जे माइनस आई इज इक्वल टू ई इंप्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ ए लेस देन जे माइनस आई विच इज लेस देन n, जो कि असंभव है, क्योंकि अपन ने माना है ऑर्डर ऑफ ए बराबर n, इसलिए ए टू द पावर आई इज नॉट इक्वल टू ए टू द पावर जे, अर्थात समुच्चय H के अवयव भिन्न भिन्न है। पुनः माना कि B कोई स्वेच्छ अवयव है। G एक चक्रीय ग्रुप है जिसका जनक A है। G का प्रत्येक अवयव A की पूर्णांगात के रूप में होगा, तो B बराबर मान लिया अपन A टू द पावर L, जहां L कोई पूर्णांक है। तो भाग कलन विधि से L बराबर NQ प्लस R, जहां Q R बिलोंग टू Z, R ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन n। B इज इक्वल टू A टू द पावर L बराबर A टू द पावर NQ प्लस R इज इक्वल टू ए टू द पावर NQ इंटू ए टू द पावर R। ए टू द पावर n बराबर ई रखा, ये आएगा ए टू द पावर R। R greater than equal to 0 less than equal to n, a to the power R belong to H implies that B belong to H। इसलिए for all B belong to G implies that B belong to H, G is a subset of H। साथ ही G एक ग्रुप है, इसलिए सक्रिय संवर्त है। संवर्त गुणधर्म से H का प्रत्येक अवयव G का अवयव होगा, इसलिए H इज ए सबसेट ऑफ G इंप्लाइज दैट H बराबर G। H बराबर G, तो ये सिद्ध हो गया ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G। ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू n, ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ H। फोर्थ थ्योरम है, सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक अपरिमित चक्रीय ग्रुप के दो और केवल दो ही जनक होते हैं। माना कि दिया हुआ चक्रीय ग्रुप G है तथा इसका एक जनक A है, साथ ही G का ग्रुपांक अपरिमित है। G इज ए साइक्लिक ग्रुप विद जनरेटर A। यदि A टू द पावर n G का कोई स्वेच्छ अवयव है तो A टू द पावर n बराबर A इनवर्स टू द पावर माइनस n, अर्थात G के प्रत्येक अवयव का A इनवर्स की पूर्णांक घात में व्यक्त किया जा सकता है, इसलिए G का जनक A इनवर्स भी है। यह दोनों जनक भिन्न भिन्न है, क्योंकि A बराबर A इनवर्स लेंगे तो A इंटू A बराबर A इनवर्स इंटू A स्क्वायर बराबर E। ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू 2, ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू 2, जो असंभव है क्योंकि G अपरिमित है, इसलिए A नॉट इक्वल टू A इनवर्स। सिद्ध करेंगे कि इन दोनों के अतिरिक्त G का अन्य कोई जनक नहीं है। अब अपन मान लें इसको सिद्ध करने के लिए माना कि A टू द पावर M भी G का जनक है, जहां m नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1, अतः G का प्रत्येक अवयव A की पूर्णांक घात के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। A बिलोंग टू G, तो माना n बिलोंग टू Z, अर्थात A इज इक्वल टू A टू द पावर m टू द पावर n इज इक्वल टू A टू द पावर mn। दिस इंप्लाइज दैट A इनवर्स बराबर A टू द पावर mn इंटू A इनवर्स, E इज इक्वल टू A टू द पावर mn माइनस 1। दिस इंप्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ A परिमित है, इंप्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ G परिमित है, जो कि विरोधाभास है। अतः G का A और A इनवर्स के अतिरिक्त अन्य कोई जनक नहीं हो सकता है, फलतः G के दो और केवल दो ही जनक होंगे।